जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सबको पता है कि कल बीपीएससी के चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद जी के द्वारा एक मीडिया के इंटरव्यू में कहा गया कि वे बहुत ही जल्द सेकंड मेरिट लिस्ट ला रहे हैं और इस पे उन्हें बिहार सरकार से निर्देश भी प्राप्त हो चुका है और इस पर तैयारी भी शुरू हो चुकी है। जैसे ही इसकी तैयारी पूर्ण होती है, आपको आयोग के ऑफिशियल साइट पे सेकंड मेरिट लिस्ट की सूची देखने को मिल जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ सेकंड मेरिट लिस्ट ही नहीं, अगर सेकंड मेरिट लिस्ट के बाद भी ज़रूरत पड़ती है, सीटें वैकेंट रहती है, कैंडिडेट एलिजिबल रहते हैं, तो थर्ड मेरिट लिस्ट भी लाएंगे। ये प्रक्रियाएं तब तक चलती रहेंगी जब तक सीटें वैकेंट रहेंगी और कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। उन्होंने ये साफ साफ कहा। तो आज मैं इस वीडियो में बात करूँगी कि आखिर सेकंड मेरिट लिस्ट आनी तो तय है, ये तो 100% कन्फर्म हो गया कि सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी। और कब तक आएगी, मैं इस वीडियो में बात करूँगी। मैं ये बात करूँगी कि अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से कितनी सीटें वैकेंट हैं। मैं ये भी बताऊँगी कि आपके कितने मार्क्स हैं, तो आप सेफ जोन में हैं और कौन 100% सेफ जोन में है। तो मैं इन सारे पॉइंट पे बात करूँगी इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि किसी भी तरह का अपडेट मैं आप सभी तक ईजिली पहुँचा सकूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहली चीज़ कि मेरिट लिस्ट तो आनी है, ये तो तय है, 100% तय है। और कब तक आएगी, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट के कैंडिडेट का पहले काउंसलिंग हुई, उसके बाद उन्हें ट्रेनिंग के लिए डाइट या फिर बीआरसी भेजा गया। उसके बाद उन्हें स्कूल भी अलॉट हो गया। वो स्कूल परमानेंट नहीं है, उन्हें सिर्फ योगदान जो जिस स्कूल में वो देंगे परमानेंट, उससे पहले वहाँ पे वो पढ़ा रहे हैं, वो भी ट्रेनिंग का एक पार्ट है। और उन्हें 2 तारीख को नियुक्ति पत्र मिलने वाला है, प्रोविजनल नियुक्ति पत्र। तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि 31 तक आपका अगर सेकंड मेरिट लिस्ट आ जाता है तो ठीक है। अगर 31 तक नहीं आता है तो आप ये मान के चलो कि 2 को, चूँकि प्रोविजनल नियुक्ति पत्र मिलने वाला है, तो 2 के बाद ही आपको सेकंड मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा। तो आप मान के चलिए, ज़्यादा चांसेस ये बन रहा है कि 2 से 5 के बीच में, यानी 2 के बाद 5 तक आपका सेकंड मेरिट लिस्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, 100% श्योरिटी नहीं है, बट एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है, क्योंकि अभी मतलब जो प्रक्रियाएँ चल रही है उसको देख के अनुमान लगाया जा रहा है। तो आप ये मान के चलो, लास्ट आपको 15 तक सेकंड मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाए संभवतः। दूसरी चीज़ कि कितनी सीटें वैकेंट बच रही है। तो कल मीडिया के इंटरव्यू में अतुल प्रसाद जी के द्वारा कहा गया कि अभी तक 10 से 12 हज़ार कैंडिडेट जो हैं, आपको या तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए ही नहीं है, या फिर उन्होंने किसी तरह का फ्रॉड किया है, जिन्हें डायरेक्ट डीबी सेंटर से ही हटा दिया गया है। तो वहाँ से 10 से 12 हज़ार सीटें वैकेंट रह रही हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो जो डॉक्यूमेंट का वहाँ मांग था, तो डॉक्यूमेंट तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो लेके वहाँ पे गए हैं, तो डॉक्यूमेंट का भी वहाँ अच्छे से जांच नहीं हुआ है। सिर्फ वहाँ पे जो जो आपका डॉक्यूमेंट का मांग था, वो वहाँ पे कैंडिडेट लेके गए हैं, तो उसे सिर्फ वहाँ लेके और थोड़ी बहुत मतलब जांच के बाद उसे रख लिया गया है। उसके बाद फिर आयोग उसको जांच करेगी, तो उस दौरान भी कुछ सीटें बचेंगी। उसके बाद ये डिमांड किया जा रहा है कि नियोजित शिक्षक को सिर्फ राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, उन्हें फ्रेश बहाली के सीट पे नहीं काउंट किया जाए। तो अगर ये भी आयोग सुन लेती है, अभी तक तो सारी मतलब डिमांड हम सभी के पूरे हो रहे हैं, तो उम्मीद ये लगाया जा रहा है कि आयोग इस पर भी विचार करेगी, बिहार सरकार इस पर भी विचार करेगी और नियोजित शिक्षक को सिर्फ राजकर्मी का दर्जा देगी, उन्हें फ्रेश बहाली के सीट पे नहीं रखेगी। तो अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी तो 100% ये कन्फर्म नहीं है कि नियोजित शिक्षक कितने हैं जिनका रिजल्ट हुआ है, लेकिन फिर भी एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 12 से 14 हज़ार नियोजित शिक्षक हैं जो जिनका रिजल्ट इसमें हुआ है। तो 12,000 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से आप मान लीजिए, और 12 से 14 आप मान के चलिए, यानी टोटल आप मान के चलिए कि 20 से 25 हज़ार आपको सीटें वैकेंट रहने वाली अनुमानतः। इससे कम नहीं होगा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है सीटें वैकेंट। तो इतनी सीटों पे मतलब आपको दोबारा मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, और दोबारा मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद सेम प्रक्रिया चलेगी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट वालों के कैंडिडेट के साथ चल रही है प्रक्रियाएं। वो आपको भी सेकंड मेरिट लिस्ट जब आएगी तो आपका भी उसी तरीके से काउंसलिंग होगा, फिर आपको ट्रेनिंग सेंटर भेजा जाएगा, उसके बाद आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसके बाद भी अगर सीटें वैकेंट रहती हैं तो आपको थर्ड लिस्ट भी जारी किया जाएगा। तो ये प्रक्रियाएँ अभी लंबी चलने वाली हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तीसरी चीज़ मैं बात करूँगी कि आपका कितना मार्क्स है, तो आपका ज़्यादा चांस बन रहा है कि आप सेकंड मेरिट लिस्ट में आ जाओ। तो देखिए, जैसा कि कुछ कैंडिडेट का कहना है कि यूआर का 67 गया है। सिर्फ यूआर का ही नहीं, किसी भी कैटेगरी में जो कैंडिडेट बोल रहे हैं कि मेरा सेम कट ऑफ के अंदर मैं आ रहा हूँ, या फिर मेरा सेम मार्क्स है तो दूसरे का आ गया, मेरा क्यों नहीं। तो वहाँ पे जैसे कि आप सभी को पता है कि आपको डीओबी को, यानी डेट ऑफ बर्थ को वरीयता दिया गया है। तो सबसे पहले वे कैंडिडेट आएंगे, 100% वो कैंडिडेट आएंगे
जो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ की वजह से बाहर हुए हैं। बाकी वो मार्क्स जितना कट ऑफ तय किया गया है उतना उनका है। तो सबसे पहले ये जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट उन्हें सेकेंड मेरिट लिस्ट में शामिल करेगी। तो वे कैंडिडेट जो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ की वजह से बाहर हुए हैं, वैसे हज़ारों कैंडिडेट हैं जिनका मार्क्स सेम है, तो सबसे पहले वे आएंगे। दूसरी चीज़, जिनका 1 से 2 नंबर कम है कट ऑफ से, वो मान के चल सकते हो कि आप सेकेंड मेरिट लिस्ट में आ जाओ। रही बात थर्ड मेरिट लिस्ट की, तो अभी इस पे तो चर्चा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सिचुएशंस क्या रहता है, कितने लोग सेकेंड मेरिट लिस्ट में छटते हैं, स्थितियाँ क्या बनती है, उस हिसाब से उस पर बात किया जाएगा। अभी सेकेंड मेरिट लिस्ट की मैं बात कर रही थी कि जो डेट ऑफ बर्थ की वजह से बाहर हुए हैं या फिर जिनका कट ऑफ से 1 से 2 मार्क्स कम है, आप अपने आप को मान के चलो कि आप सेकेंड मेरिट लिस्ट में आ सकते हो। और रही बात कि इस पे 100% श्योरिटी की, तो देखिए जब तक सेकेंड मेरिट लिस्ट नहीं आ जाता है, आप उसमें नहीं आ जाते हो लिस्ट में, तब तक 100% श्योरिटी किसी चीज़ की तो नहीं दी जा सकती। हाँ, एक चीज़, आप जिसका डेट ऑफ बर्थ की वजह से जो छटे हैं, आप अपने आप को 100% मान के चल सकते हो कि आप सेकेंड मेरिट लिस्ट में आओगे ही, आपको आना ही है। और रही बात कि जिनका थोड़े से ज़्यादा मार्क्स कम है, अगर आप भी आ जाते हो मेरिट लिस्ट में, स्थितियाँ वैसी बनती हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है। अगर नहीं आते हो तो मतलब इस भरोसे आप अपनी सारी चीज़ें छोड़ के नहीं बैठिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि बीपीएससी टीआरई का फेज़ 2 का भी बहाली मतलब आने वाला है। उसका भी विज्ञापन बहुत जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। इसके लिए डेट वगैरह और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बस आपको पोर्टल खुलना है ताकि आप फॉर्म फिल करो, मतलब इसके लिए आपको लेटर जारी कर दिया गया है। तो आप हो सके तो फेज़ 2 की भी तैयारी करते रहिए, अगर आप एलिजिबल हो। आपका इसमें रिजल्ट आ जाता है तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, लेकिन अगर इसमें नहीं आता है तो ऐसा नहीं कि आपके पास अब कुछ बचे ही नहीं। आपकी तैयारी रहेगी तभी तो आप फेज़ 2 में एग्ज़ाम दोगे। तो आप सेकेंड मेरिट लिस्ट का इंतज़ार करने के साथ अपनी तैयारी भी जारी रखिए, ताकि अगर इसमें बाई चांस ऐसा कुछ होता है, आपका नाम नहीं आता है, तो एटलीस्ट आप एग्ज़ाम में अपीयर हो और उसमें पास कर जाओ। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें ठीक ठीक समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई है, इसके बाद भी आपको कहीं भी किसी प्रकार का डाउट है, तो आप हमें कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।